हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नवीन आधार संदर्शिका के अनुसार शिक्षण योजना किस तरीके से बनाएं, क्या इस शिक्षण योजना का रजिस्टर हमें बनाना है, क्या क्या स्टेप हमें इसमें फॉलो करने हैं, जो हम अपने टीचिंग प्लान्स पहले बनाते किस तरीके से ये उससे अलग है, जो कि 22 सप्ताह की कार्य योजना में हमें शिक्षण योजनाएं बनानी हैं। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ गणित की एक शिक्षण योजना मैं आप लोगों के साथ बनी हुई शेयर करूंगी, जिसका नाम है 3 अंक की संख्याओं की समझ। तो हम उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं कि किस तरीके से हमें किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें अपनी शिक्षण योजना तैयार करनी है और बाकी की शिक्षण योजनाएं हर एक जो भी हमारा लर्निंग आउटकम होगा उसको लेकर के किस तरीके से हम बनाएंगे। एंड साथ ही साथ किस शिक्षण योजना में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं करनी, किस तरीके की गतिविधियां करानी हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये शिक्षण योजना है। शिक्षण योजना के क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम इस फ्लो चार्ट के द्वारा देखेंगे। देखिए, मेनली शिक्षण योजना है। शिक्षण योजना में सबसे पहले हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले तो हमें पाठ्य पुस्तक का पाठ का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद कार्य पुस्तिका जो बच्चे की है उसमें वो किस पेज नंबर पर उसका कार्य है वो भी हमें मेंशन करना है। उसके बाद में आवश्यक संसाधन यानी जो गतिविधियां होने वाली हैं उनमें हम क्या क्या मटेरियल यूज़ करने वाले हैं वो सारे मटेरियल्स हम पॉइंट 3 पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है शिक्षण विधि का प्रयोग, कौन सी शिक्षण विधि हम यूज़ करने वाले हैं वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो स्टार्टिंग जो होगी हमारी शिक्षण योजना की इन 4 पॉइंट्स के साथ होगी कि पहले पाठ्यपुस्तक का में पाठ का नाम, कार्यपुस्तिका का पेज नंबर, आवश्यक संसाधन और शिक्षण विधि। इसके बाद आते हैं हम दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप में हमें लिखना होगा शिक्षण योजना का उद्देश्य क्या है, यानी जो हमारा मेन लर्निंग आउटकम है वो हम वहाँ पे लिखेंगे। जैसे आज की जो मैं शिक्षण योजना आप लोगों को दिखाने वाली हूँ तो उसका जो लर्निंग आउटकम है वो ये है, जो उसका उद्देश्य हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे 3 अंकीय संख्याओं की समझ। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो लर्निंग आउटकम पर है अधिगम प्रतिफल यानी एलओ का कोड। हमें जो भी गणित में हम शिक्षण योजना कराने वाले हैं उसका जो भी लर्निंग आउटकम होगा उसका कोड हमें ज़रूर पता होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी दक्षता क्या है, यानी क्या क्या दक्षताएं उसको इसके बाद हमें पानी होंगी। तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें मेंशन करनी होगी। पॉइंट 3 होगा गणितीय विषय या अवधारणा, यानी कि जो भी लर्निंग आउटकम हम लेने वाले हैं उसकी अवधारणा क्या है, हम क्या क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कहाँ तक कैसे पहुँचेगा। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अब ये 2 स्टेप हम देख चुके हैं। अब देखते हैं हम तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है हमारा आवश्यक पूर्व ज्ञान। तो हमें बच्चे का जो भी हम टॉपिक कराने वाले हैं उसके पूर्व ज्ञान को हमें इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछने, कोई एक्टिविटी करानी है, जो भी कुछ कराना है वो हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। इसके बाद है शिक्षण योजना में आए नए शब्द, दक्षता से संबंधित सामान्य भूल, यानी जो भी हमारी शिक्षण योजना हम यूज़ करने वाले हैं बच्चों के लिए जो भी नए शब्द होंगे, जो भी दक्षता से संबंधित जो भी भूल वगैरह जितना भी जो भी मिस्टेक्स हैं वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो अभी आप जब उसका एग्जाम्पल देखोगे ना शिक्षण योजना का तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। कुल मिलाकर के 4 कॉलम हो गए हैं हमारे। पहला वाला पाठ के नाम वाला, दूसरा शिक्षण का उद्देश्य, तीसरा पूर्व ज्ञान और चौथा शिक्षण योजना में आए नए शब्द। उसके बाद हम देखते हैं जो गतिविधियाँ जो कि मेन रोल प्ले करेंगी। इसमें गतिविधि जो पहली गतिविधि होगी वो अवधारणा सृजन हेतु संवाद या गतिविधि करेंगे, जिसमें कि गतिविधि संचालन हेतु हम जो टीचर्स हैं वो बच्चों को सुझाव देंगे, उनको गाइड करेंगे एक तरीके से, और अवधारणा से जुड़ी ध्यान रखने योग्य बातों पर उनको हम समझाएंगे। यानी जो पहली गतिविधि होगी वो गाइडेड होगी, यानी हम टीचर की देख रेख में होगी। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी गतिविधि की। तो जो दूसरी गतिविधि होगी उसमें बच्चे स्वयं करेंगे इस गतिविधि को। तो गतिविधि के संचालन हेतु
हम उसको सुझाव देंगे इसमें भी, और जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं उनके बारे में भी उनको बताएंगे। तो इस तरीके से 2 गतिविधियां हमें करानी होगी शिक्षण योजना में, कम से कम हमें 2 गतिविधियों को मेंशन करना होगा। एंड इस गतिविधि कराने के बाद में बच्चों के लिए गृह कार्य पर बातचीत करेंगे कि उनको हमें क्या क्या गृह कार्य देना है, और गतिविधि के दौरान आकलन हेतु सुझाव, यानी जो भी गतिविधि बच्चे करेंगे हम उनका जो आकलन है उसको देख करके करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से शिक्षण योजना का जो फ्लो चार्ट है वो ये है। इस तरीके से हमें जो जो काम करने हैं, पहले ऊपर के कार्य पूर्ण निपटाएंगे, उसके बाद गतिविधियां कराएंगे, देन हम बच्चों को होमवर्क देंगे और आकलन करेंगे। तो जो हमारी जो शिक्षण योजना का फोकस रहेगा वो इन्हीं मेन बातों पर रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं एक बनी हुई शिक्षण योजना उदाहरण के रूप में कि किस तरीके से उसमें हम ये सारे कार्य किए गए हैं। उससे ना आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आ गए हम शिक्षण योजना वाले पेज पर। तो शिक्षण योजना एक समय 40 मिनट है इसका। तो पहले कॉलम में देखिए क्या लिखा हुआ है, शिक्षण के उद्देश्य 3 अंकीय संख्याओं की समझ बना। अधिगम का जो LOL यानी लर्निंग आउटकम का जो कोड है वो M301 है, और जो अवधारणा है वो है बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों में तुलना कर सकते हैं तथा उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा कॉलम है विषय गणित लिखेंगे हम। पाठ्य पुस्तक पार्ट 1 है संख्याओं का घर, कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 6। संसाधन है हमारा माचिस की तीलियाँ, और शिक्षण विधि यानी शिक्षण विधि हमारी क्या है, बच्चों से संवाद और एक्टिविटी। ठीक है। दूसरा कॉलम है हमारा पूर्व ज्ञान वाला, बच्चे 100 तक गिनती जानते हैं, बच्चे दी गई वस्तुओं को गिन सकते हैं, बच्चे जोड़ की अवधारणा से परिचित हैं। और जो हमारा थर्ड कॉलम था नए शब्द, यानी जो भी बच्चे जिन शब्दों से परिचित नहीं हैं उनको हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे। बंडल, खुले, समूह, मिलाना, जोड़ना, ये नए शब्द हैं। और सामान्य भूल क्या होती है, कुछ बच्चे अक्सर संख्या लिखते हुए अंकों को सही क्रम में नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का पहला स्टेप। इसके बाद हम देखते हैं, तो जो पहली गतिविधि है वो शिक्षक बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। पहली गतिविधि में क्या करना है, बच्चों के साथ बातचीत करनी है। शिक्षक एक पेज पर एक समूह में 9 धाई माचिस की तीलियां और 9 खुली तीलियां एक साथ रखें। थोड़ी दूर दूसरे समूह में एक खुली तीली रखें। किसी बच्चे को पहले समूह की तीलियां गिनने को कहें और फिर दूसरे समूह को तीलियां गिनने को कहें। तीलियों पर के नीचे 99 प्लस 1 100 लिखते हुए कहें कि 99 में 1 मिलाया तो 100 हो गया। और यह भी बताएं कि जब 10 इकाई हो रहे हैं तब हम एक बंडल बना रहे थे। उसी तरह जब हमारे पास 10 बंडल होंगे तब हम उनसे एक 100 का बंडल बना देंगे। बच्चों के सामने बंडल बनाते हुए यह कहें कि एक 100 का बंडल, इसमें 100 तीलियां हैं। इसी प्रकार से 100 में 1 मिलाया तो बना 101। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए 110 का 100 में 10 जोड़ा तो बना 110 तक सभी संख्याओं को बच्चों के साथ हम इस तरीके से बातचीत करेंगे और उनके जो है बंडल बनाने की समझ का हम विकास करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं गतिविधि 2, माचिस की तीलियों से 3 अंकीय संख्या बनाना। गतिविधि का जो टॉपिक है इसका समय भी 15 मिनट है और पहली वाली का भी समय 15 मिनट था। शिक्षक बच्चों के साथ समूह में बातचीत करेंगे इस तरीके से। देखिए संख्या अंक है 125, 100 का बंडल बना 1, 10 का बंडल बनेंगे 10 का बंडल बनेंगे धाई वाले 2 और खुले रहेंगी 5। यानी मेन चीज़ है बच्चे को बंडल बताने हैं, धाई के बंडल बताने हैं, यानी 100 का बंडल कितना बना, 10 का कितना बना और खुली तीलियाँ कितनी बची। शिक्षक बारी बारी से एक एक बच्चे को आगे बुलाएंगे। बच्चों को 110 150 के बीच किसी भी एक संख्या के बराबर माचिस की तीलियाँ दें। शिक्षक बच्चों को तीलियाँ गिनने को कहें और पूछेगा तो कुल कितनी तीलियाँ। इसके बाद बच्चों को बंडल बनाने को कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से गतिविधि आप देख लीजिए। अगर मैं पूरा डिटेल में पढ़ूंगी तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो अब इसको हम यहीं पे रोकते हैं। आप देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए या इसका PDF चाहिए तो आप मेरे को बता दीजिएगा। इसी तरीके की गणित की सभी
अगर आपके पास आधार संदर्शिका है तो आपके पास ऑलरेडी होंगे, लेकिन अगर आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मैं आप लोगों को PDF उपलब्ध करवा दूंगी आगे की शिक्षण योजनाओं का। तो इसका रजिस्टर बनाने की ज़रूरत फ्रेंड्स कोई है नहीं मेरी नज़र में। तो जब हमारे पास में हमारी आधार संदर्शिका में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो हम अलग से अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। जितना टाइम हम रजिस्टर बनाने में लगाएंगे उतना टाइम अगर हम अपने बच्चों को देंगे तो वो ज़रूर से सीख जाएंगे। तो इधर हम गृह कार्य देख लेते हैं। गृह कार्य में 5 मिनट लगाने हैं। कार्य पुस्तिका पेज 6 में दिए गए कार्य को बच्चे घर से करके लाएंगे। और आकलन व चिंतन में देखते हैं, इसका समय भी 5 मिनट है। आकलन की विधि क्या है, गतिविधि में बच्चे की भागीदारी देखकर और कक्षा में मौखिक कार्य, यानी हम बच्चों से कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब वो किस तरीके से देते हैं। आकलन के बिंदु क्या रहेंगे, शिक्षक बच्चों के साथ संवाद के दौरान ध्यान दें कि बच्चे किस 3 अंकीय संख्या में से 100 के कितने बंडल, 10 के कितने बंडल और खुले कितने होंगे, चार्ट पर उन्हें लिखा जाए। तो इसे समझने लगेंगे। इस तरीके से हम बाकी के बच्चों को कोई और संख्या देंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि 100 के बंडल कितने बने, 10 के बंडल कितने बने और कितनी खुली तीलियां हैं। तो इस तरीके से हमारा जो शिक्षण योजना है उसका उद्देश्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। एंड सब्सक्राइब करने के बाद साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं आगे के टीचिंग प्लान मैं आप लोगों को इसी तरीके से उपलब्ध कराऊँ तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आगे की मैं 5-5, 6-6 लेसन प्लान एक साथ करके आप लोगों को वीडियोज़ में उपलब्ध करा दूँगी, साथ ही साथ PDF भी अटैच कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।